सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस किए। आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एक नया अध्याय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का, जिसको बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मेरे साथ 90 पेज पे लिखिए IUPAC नोमेनक्लेचर containing functional group। क्या बात क्लियर है। इस नोमेनक्लेचर में हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी पे रखना है, उसके बाद बाकी की चीजों को देखना है। क्या बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, ड्यूरिंग सिलेक्शन एंड नंबरिंग कॉमा प्रायोरिटी, जो मेन फंक्शन प्रायोरिटी, या फिर आप लिख सकते हो मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप should give main priority, first priority, should give first priority, then to multiple bond, then to ब्रांचेस। कितनी भी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले ड्यूरिंग सिलेक्शन नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, या फिर शुड गेट फर्स्ट प्रायोरिटी, गेट सही रहेगा, सॉरी फॉर द इंग्लिश, देन टू मल्टीपल बॉन्ड, देन टू ब्रांचेस। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रही है। फ्रेंड्स, इस नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप देखिए क्या होता है। तो मैं लिखता हूं स्टेप 1। स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप in a given compound, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 बोलता है if only one type of functional group is present in a given compound, then always use secondary prefix। आ गया वो secondary prefix। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए बचा के रखा था, सेकेंडरी सफिक्स, एक्सेप्ट एक को छोड़कर ईथर। ये एक एक्सेप्ट ईथर आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इफ ओनली वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, देन ऑलवेज यूज सेकेंडरी सफिक्स एक्सेप्ट ईथर। क्या बात क्लियर है। क्लियर फ्रेंड्स,
So always use secondary suffix except ether for that functional group. क्लियर फ्रेंड्स? अब थर्ड स्टेप और देखिए, स्टेप थर्ड लिखिए मेरे साथ, स्टेप 3। इफ देयर आर 2 or more functional group in a given compound, then first check their priority order, comma, functional group having more priority will be considered as a main functional group and use secondary suffix for it. Other than this, lower priority functional group, और लोअर प्रायोरिटी कितनी भी हो सकते हैं, will be considered as a branch, या फिर सब्सटीट्यूएंट, या फिर लोकेंट, या फिर ग्रुप्स भी बोलते हैं इनको, एज अ ब्रांच, एंड यूज देयर secondary prefix while IUPAC naming। तो ये जो मैंने रामायण आपको बताई है कि आपको समझ में आई, तो आपको बताता हूँ। मान लीजिए कंपाउंड है, इसके अंदर 2-3 फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं आपको इसके बाद एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाऊंगा, उस प्रायोरिटी के हिसाब से जिसकी प्रायोरिटी पहले है उसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट किया जाएगा और उसको मेन चिन्ह के अंदर इंक्लूड भी किया जाएगा। अगर उसके पास कार्बन है तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि उसको हमको इंक्लूड करना है। बाकी इसके अलावा सारी ब्रांचेस ऐसे ट्रीट किए जाएंगे जिनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही करते हैं। क्या बात क्लियर है? या फिर जो पहले आ रहा है उसको एज अ लोएस्ट नंबरिंग देंगे। या फिर पाई बॉन्ड्स हैं तो पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अनसैचुरेशन यानी पाई बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल, और उसके बाद हम जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स में जिसमें हमारे लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ लिखिए प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो फ्रेंड्स प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप में पहला हमारे पास आता है जिसको हम किंग भी बोलते हैं, किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होती है, वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये मान लीजिए यहाँ से किसी पे अटैच्ड है, क्या बात क्लियर है, ये किसी चेन से अटैच्ड है, और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O और OH आ जाता है। इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है COOH, क्या बात क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और, इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लगाएंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ ब्रांच बिहेव करेगा। लेकिन ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये ब्रांच कैसे बन सकता है। सो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, हम जब इसकी नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे, तब आपको बताएंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका हो जाता है कार्बोक्सी, जो वर्ड रूट के पहले लगता है। फिर आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स, ये हो जाता है अल्केन ओइक एसिड। सॉरी, अल्केन ओइक एसिड ना लिखकर हम इसको लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं क्या, सिर्फ ओइक एसिड। ओइक एसिड, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन बन जाती। सो ओइक एसिड का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई मेन चेन जिसमें 7 कार्बन्स है, कुछ इस टाइप से। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैंने COOH लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमको काउंट करना है, जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन को काउंट करना है, ब्रांचेस का कार्बन काउंट नहीं करना अभी इसी वक्त। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाता है पेंटेन, अल्केन। पेंटेन एक अल्केन है और साथ में आता है ओइक एसिड, क्या बात क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ही अल्केन ओइक एसिड ही रहता है। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर अल्केन नहीं लिखवाया है। एक इसका स्पेशल सफिक्स भी होता है, इसकी जब बात करेंगे, थोड़ी टाइम बात करेंगे, आप भी लिख लीजिए स्पेशल सफिक्स, इसका भी यूज हम आपको बताएंगे। स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस नाम ही स्पेशल सफिक्स इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है, दिल और दिमाग दोनों में इसको छपा लीजिए, पूरे खून में मिल जाना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे तो खून एसिडिक हो जाएगा। मेरा मतलब है बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा है, वो आपको समझ में आ गया क्यों है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर Y आएगा, Y, कार्बोक्सिलिक Y, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर एक R ग्रुप लगा देते हैं, R का मतलब है कोई चेन है, चेन से ये कनेक्टेड है, क्या बात क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई है जो सिर्फ वो पहले लिख दिया है और बस आकर बता दिया, काम खत्म, पैसा हजम। सो सब कुछ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये R ग्रुप से अटैच्ड है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। आप देख सकते हो सल्फर की जो कोवैलेंसी होती है 6 होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, H2SO4 एक एसिड है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो देखिए इसमें कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH, जो कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो देखिए सल्फर की जो बैलेंसी है वो आपको 6 दिख रही होगी, इसी वजह से यहाँ पर भी 6 एक R से कनेक्ट हो गया है। इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है वो है RSO3H। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप CO2H लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उसको COOH ही लिखते हैं, क्या बात क्लियर है। CO2H भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सल्फो, SULPH, जब ये ब्रांच की तरह बिहेव करता है। अब तो पता है ये ब्रांच की तरह बिहेव कर सकता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है सल्फोनिक एसिड। और इसका कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता,
ये बात आपको बाद में पता चलेगी जब हम नेमिंग करेंगे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ R एक चेन है, मान ली R1 एक चेन है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर कोई R2 मान लीजिए। अगर दोनों R1 इक्वल्स टू R2 हैं, R1 इक्वल टू अगर R2 हो जाते हैं तो इसका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला आप लिखते हो R CO2 सॉरी CO का होल ट्वाइस और फिर एक और ऑक्सीजन जो बीच वाला है, CO का होल ट्वाइस और बीच में एक ऑक्सीजन। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स। और ज्यादातर अगर R ग्रुप नहीं दिया है तो आपको इस टाइप से दिया गया होगा, कोई ऐसा है CO का होल ट्वाइस और O, ये इसका मतलब है ये एक एसिड एनहाइड्राइड है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसमें जो सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं होता है, ये आपको नेमिंग के वक्त पता चलेगा। सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं होता, आप सोचोगे क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ जाता है तो एसिड एनहाइड्राइड तो क्या बन जाएगा? एक ब्रांच बन जाएगा। लेकिन इसकी जो जानकारी है हम थोड़ी देर बाद लेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, और इसका स्पेशल सफिक्स होता है, जाना पहचाना है बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड किस लिए आता है इसकी भी हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको अभी बता देता हूं, जो एनहाइड्राइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुआ है, जिसकी जानकारी हम थोड़ी क्लासेस बाद देंगे। सो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स क्लियर है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है एस्टर। कैसा नाम है ये? एस्टर। अजीब अजीब नाम है, आपको बिल्कुल रटना है, फिंगर टिप्स पर रहना चाहिए। मेरे भी फिंगर टिप्स पे है, देखिए फिंगर टिप्स। एस्टर, एस्टर का स्ट्रक्चर देखिए, R1 एक कोई चेन है, C डबल बॉन्ड O, और O यहाँ पर कोई R2, ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरी चेन लगी है। जो मेन चेन है इसको मानते हैं। क्या बात क्लियर है? मेन चेन हमेशा इसको मानते हैं, इसको एज अ ब्रांचेस मानते हैं। इसका जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हो जाता है R के बाद आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो COOR2, इस टाइप से होता है। क्या बात क्लियर है? इसका जो सेकेंडरी सफिक्स, हमने पहले प्रीफिक्स लिखा तो प्रीफिक्स लिख लेते हैं। ये होते हैं अल्कोनोइल ऑक्सी, अल्किनोइल ऑक्सी, या फिर अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल, ये दोनों ही इसके होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसकी बात हम बाद में बताएंगे कि इसके दो क्यों होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स इसका होता है OATE, OATE, OATE होता है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए। फिर इसका स्पेशल सफिक्स देखते हैं। फ्रेंड्स इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलेट। स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलेट। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड हलाइड। एसिड हलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स होता है और या फिर आर सी ओ एक्स कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। जो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है उसको बोलते हैं हेलो कार्बन। अब यहाँ पे हेलो क्या है? हेलो यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ओयल हलाइड। अब ओयल हलाइड जैसे अल्कलिन, अल्किन ओयल हलाइड, जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेनोयल क्लोराइड, ब्यूटेनोयल आयोडाइड, ब्यूटेनोयल फ्लोराइड कुछ भी हो सकता है। हलाइड मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइड या फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जहां पर हेलो होता है वहां पे हम यूज करते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और जहां पर हलाइड होता है वहां पे पीछे डीई आ जाता है, इसलिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। स्पेशल सफिक्स में क्या हो जाएगा? कार्बोनिल हलाइड। कार्बोनिल हलाइड हो जाता है। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, जब X यहाँ पे क्या है? हेलोजन। X यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी लिख दिया था, F का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब ब्रोमीन, Br का मतलब आयोडीन और I का मतलब आयोडीन। अगर फ्लोरीन कनेक्टेड है किसी ब्रांच से सॉरी, X की जगह फ्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओयल फ्लोराइड। ओयल फ्लोराइड जो सेकेंडरी सफिक्स होता है जो बाद में लगता है लास्ट में। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो पहले लगता है एज अ ब्रांच तो उसको बोलेंगे फ्लोरोकार्बोनिल, और इसका जो स्पेशल सफिक्स वो कार्बोनिल फ्लोराइड। क्लोरीन लगेगा तो यहाँ पे ओयल क्लोराइड, क्लोरोकार्बोनिल और कार्बोनिल क्लोराइड स्पेशल सफिक्स हो जाएगा। ब्रोमीन लगा तो ओयल ब्रोमाइड, ब्रोमोकार्बोनिल या फिर कार्बोनिल ब्रोमाइड, और आयोडीन है तो आयोडाइड, ओयल आयोडाइड, आयोडोकार्बोनिल और या फिर कार्बोनिल आयोडाइड। क्या बात क्लियर है? हेलोजन फैमिली, इसी वजह से थोड़ा इसका जो डाटा है इंक्रीज हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है मींस नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड कुछ स्टेप होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ई आर से कनेक्टेड है। अब देखिए, ये एक 1 डिग्री अमाइड आपको दिख रहा होगा। अगर इस पे एक R2 लग जाता है यानी एक और कार्बन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री अमाइड, और 2 का कार्बन से कनेक्टेड हो 3 डिग्री अमाइड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका जो सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है मींस जो ब्रांच के लिए काम आता है वो कार्बामोयल या फिर अल्कनोयल अमीनो होता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंडरी सफिक्स इसका अमाइड होता है और स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड होता है। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा 7th फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बिल्कुल ध्यान रखें, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो है नाइट्रिल, ऐसे अल्किन नाइट्रिल या फिर ब्यूटेन नाइट्रिल, इस टाइप से बना सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स इसका है सयानो। क्या बात क्लियर है? एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हो गया है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो है हमारा सयानो, CYANO, और ये हमारा है नाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? जैसे हम लिख सकते हैं सयानो ब्यूटेनोइक एसिड, सयानो ब्यूटेनोइक एसिड्स। सेकेंडरी सफिक्स में लिख सकते हैं हम ब्यूटेन नाइट्रिल या फिर प्रोपेन नाइट्रिल, और स्पेशल सफिक्स इसका है कार्बोनाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड। RN ट्रिपल बॉन्ड C, साइनाइड का उल्टा कर दीजिए तो हमको RN ट्रिपल बॉन्ड C मिल जाएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका आइसोसायानो है और सेकेंडरी सफिक्स जो पीछे लगता है वो आइसोनाइट्रिल है, और स्पेशल सफिक्स भी इसका आइसोनाइट्रिल है। क्या बात क्लियर है? ये दोनों सेम क्यों है ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, 9th फंक्शनल ग्रुप, जो कि RC डबल बॉन्ड OH होता है। इसका जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है RCHO होता है। इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है जो आगे लगता है वो फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, दोनों का यूज आपको बाद बताया जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स अल होता है, ऐसे अपन बोल सकते हैं ब्यूटेनल, प्रोपेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, और स्पेशल सफिक्स होता है इसका कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, एल्डिहाइड के बाद हमारे पास आता है कीटोन, 10th फंक्शनल ग्रुप।
जो कि इस टाइप का होता है R1C डबल बॉन्ड OR2। यहाँ पर इसको इस टाइप से लिखा जाता है, देखिए R1R2CO। क्लियर बात है, बहुत कम जगह आपको ये मिलेगा, बेसिकली आपको यही मिलेगा। इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो। इसका मतलब ये ब्रांच बिहेव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो होता है। सेकेंडरी सफिक्स इसका ONE ऑन होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ब्यूटेनॉन। क्या बात क्लियर है? या फिर हम बोल सकते हैं प्रोपेनॉन। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसका जो स्पेशल प्रीफिक्स होता है वो नहीं होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या बात क्लियर है? कीटोन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, ये दोनों भाई भाई से लगते हैं। क्या बात क्लियर है? आप देख सकते हो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ऑक्सो है, और एल्डिहाइड में भी हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स में ऑक्सो रखा था, तो इसका भी यूज हम देखेंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल, ROH। क्लियर बात है, आपको पहले पता होगा। इसका जो स्पेशल सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, जब ये ब्रांच होता है, और सेकेंडरी सफिक्स जब ये मेन फंक्शन होता है तो OL यानी ऑल, यानी ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल। उसका स्पेशल सफिक्स बिल्कुल नहीं होता है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट पर आते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा थायऑल, जो कि अल्कोहल का भाई है, RSH। क्या बात क्लियर है? सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका मरसेप्टो है, जब ये ब्रांच की तरह बिहेव करता है, और जब ये मेन चेन में यानी मेन फंक्शन हो तो थियोल करता है, और स्पेशल सफिक्स इसका बिल्कुल नहीं होता है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अमाइन। अमाइन में RNH2 होता है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री आपको पहले बता दिया है मैंने। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका अमीनो होता है जब एज अ ब्रांच, और जब एज अ मेन फंक्शन होता है तो अमाइन होता है, और स्पेशल सफिक्स इसका बिल्कुल नहीं होता। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट तो आपके जाने पहचाने होंगे, तो ध्यान से देखिए। 14 और 15 डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। क्या बात क्लियर है? अब ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। जो हमने लास्ट फंक्शनल ग्रुप अमाइन पढ़ा था, उसके बाद इनकी प्रायोरिटीज आती है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड दिया गया है, और दूसरा आपको अमाइन फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, और दोनों को ही सेम नंबर मिल रहा है लेफ्ट या राइट साइड से, तो आप सबसे पहले अमाइन को लोगे, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोगे। क्या बात क्लियर है? तो हम यहाँ से देख सकते हो डबल बॉन्ड के बाद जो प्रायोरिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड की होती है। इसका हमेशा प्राइमरी सफिक्स यूज होता है, अनसैचुरेशन को बताता है। इसका भी प्राइमरी सफिक्स यूज होता है। इन यूज होता है, या फिर ENU यूज होता है, या फिर INO या YNU भी यूज होता है। क्या बात क्लियर है? अभी क्या है, हम जो सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे तो उसमें ई को हटा देते हैं। क्या बात क्लियर है? नेम्स के बाद ई को हटा देते हैं, इसी वजह से यहाँ पे EN या IN और ब्रैकेट में ENE YNE लिखा है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, 15th के बाद आप ये क्रॉस का एक निशान लगा लीजिए, या फिर पार्टीशन करना है, इसके बाद आप ये समझ लेना। 16th में नाइट्रो ग्रुप होता है, RNO2। क्या बात क्लियर है? इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है नाइट्रो है, नाइट्रो है। क्या बात क्लियर है? अब आप देख सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी ब्रांच है, और इसको हम मेन चेन या फिर इसको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑलवेज एज अ ब्रांच बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? जैसे अल्काइल ग्रुप देखेगा, ये अल्काइल ग्रुप एक मेन चेन है, और ये R2 एज अ ब्रांच इसके साथ जुड़ा है, तो हम अल्काइल लिखते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इथेनाइल। क्लियर बात है? तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं 18th एंड 19। 18 को बोलते हैं ईथर। मान लीजिए कोई आपके पास ये मेन चेन है, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, उसके पास एक ब्रांच जुड़ा है। ब्रांच नहीं मतलब कोई भी एक कार्बन की चेन जुड़ा है। क्लियर बात है? इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो अल्कोक्सी होता है, अल्कोक्सी। क्या बात क्लियर है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसलिए अल्कोक्सी बोलते हैं। यानी कि आप ये बात समझ गए होंगे, अल्कोसी हम किसको बोलने वाले हैं? अल्कोसी बोलने वाले, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है उसको अल्कोसी बोलने वाले। जो मेन चेन है वो अलग है, ये मेन चेन अलग है। मेन चेन आपको बिल्कुल दिख जाएगी, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको मेन चेन मानेंगे, जो छोटा चेन होगा उसको हम ऐसा ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड है उसको ब्रांच मानेंगे, और उसको अल्कोसी का नाम दे देंगे। क्या बात क्लियर है? इसका हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया, इसका मतलब कभी भी ऐसा मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं हो सकता। अगला आता है हैलोजेंस, X। अगर आपका फ्लोरीन कनेक्ट है तो फ्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, क्लोरीन तो क्लोरो, और आयोडीन कनेक्ट है तो आयोडो। क्या बात क्लियर है? अब यहां पर एक नोट पॉइंट और लिखते हैं। नोट पॉइंट क्या है? देखिए, नोट पॉइंट लिखते हैं।
नोट पॉइंट बोलता है दे डू नॉट हैव एनी प्रायोरिटी। हमने जो 16th 17th 18th 19 या फिर क्रॉस लगाने के बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, क्लियर है फ्रेंड्स, क्रॉस लगाने के बाद जो फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं 16 17 एंड 18 एंड 19, दे डू नॉट हैव एनी प्रायोरिटी। इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। आप देख सकते हो सभी कैसे हैं, ब्रांच, और ब्रांच का सिर्फ एक ही होता है, लोएस्ट नंबर मिल जाए या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर फ्रेंड्स, और इसके नीचे लिखना दे आर नंबर्ड, तो लोएस्ट आपको बताइए नंबर्ड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो तो यूनिवर्सल है। क्वेश्चन रेंज के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था, मीन्स हम किया था, जिसमें क्या हुआ था, हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने थोड़ा सा रूल्स को थोड़ा चेंज किया था। जैसे कि एग्जांपल क्या था इस टाइप का, इसमें हमने लोएस्ट नंबर नहीं लिया था, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से था, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था। अब हम ले सकते हो तो 1 और 2 ऐसे ले सकते हो, 3 ले सकते हो, एक गलत बात। लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए 1, इसको भी 1 मिल रहा है और इसको भी 1 मिल रहा है। 2 3 4 5 6 का क्वेश्चन याद आ रहा है? क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी टोटल 19 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर 16 17 18 19 कैसे हैं, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्या बात क्लियर है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर लोएस्ट काउंट से इनकी नंबरिंग की जाती है। सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।